करी हो महाग्रंथ करण को काज। जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करी निर्मूल अब यही मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। जो अनंत काल में इस जीव ने नहीं किया, ऐसा उद्यम करने का एक स्वर्णिम अवसर इस वर्तमान पर्याय में जीव को प्राप्त हो गया है। और इसलिए सर्व प्रकार से करने योग्य कार्य एक ही है, अपने उत्थान के लिए, अपने उत्कर्ष के लिए तत्व विचार करना ही योग्य है। पंडित साहब आगे सब कहने वाले हैं, लेकिन प्रत्येक समय में अगर हम अपने उपयोग को इस प्रकार ढलेंगे तो निश्चित रूप से हम वर्तमान इस मनुष्य भाव में स्वयं को संस्कारित करने में थोड़े बहुत सफल भी हो सकते हैं। थोड़े बहुत क्यों? क्योंकि 24 घंटों में मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा विचार हम कितने बार करते हैं। हम खाते समय पीते समय क्या विचार करते हैं? खाते समय ऐसा विचार आता है ना कि इससे मुझे ताकत हो जाएगी, इससे मेरी पेट भूख भर जाएगी, मेरा पेट भर जाएगा। जो अपनी वस्तु है नहीं, पेट मेरा नहीं, भूख मेरी नहीं, उसको मेरी मेरी कहकर हम असमान जातीय द्रव्य पर्याय को ही अपना मान बैठते हैं और उसमें ही स्वामीपना या स्वामित्व बुद्धि स्थापित कर बैठते हैं। और यह असंस्कार हमारे लिए इतना दृढ़ हो जाता है कि वो हटाता जाया नहीं। इसलिए सर्वप्रथम हर कार्य में उसको उल्टा विपरीत जो धारणा है उस धारणा को तोड़ने का यत्न करना। हर कार्य में चलते हैं तो मैं चलता हूँ, नहीं भैया नहीं चल सकता, ठीक है। हर जगह पर मैं गमन करता हूँ, अरे गमन में धर्म द्रव्य है, गमन में पुद्गल द्रव्य कार्यकारी है, गमन में काल द्रव्य कार्यकारी है। अभी जस्ट एक कक्षा चल रही थी, उसमें प्रश्न ही ऐसे आया कि गमन में कौन से द्रव्य कार्यकारी है, सहकारी है। कोई बता सकता? वैसे मैंने जवाब दिया है, लेकिन आप विचार करके मुझे कारण बताना अगर आपने जवाब सुना है तो। प्रश्न फिर से वो कहता हूँ, जीव के गमन करने में कौन से द्रव्य कार्यकारी सहकारी है? स्वयं जीव द्रव्य तो है ही है एक, क्यों? उसमें क्रियावती शक्ति पाई जा रही है। और क्या? और आप आगे बोलिए, जीव के गमन में कौन से द्रव्य सहकारी है? ये भले द्रव्य संग्रह का विषय था, लेकिन अभी आपने तत्व निर्णय के लिए बहुत कार्यकारी है, ठीक है। कर्तृत्व का भूत हटाने के लिए कितना कार्यकारी आप समझ सकते हैं? बोलिए, कोई बोल सकता है? रोहित भैया बोलिए। पुद्गल द्रव्य भी है। हाँ, पुद्गल द्रव्य है कार्यकारी, बहुत अच्छा। और बोलिए। भी नहीं, मतलब एक ही तो बताया अभी। धर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है। हाँ, काल द्रव्य कैसे? काल द्रव्य बोल तो परिणाम हो रहा है, परिणाम वो तो समय समय में परिणाम होना है, तो काल की अपेक्षा हो रहा है। क्षेत्र भी बदल रहा है, इसलिए। एक मिनट अभी आपने क्या कहा? अपन गमन की बात कर रहे हैं, गमन में क्षेत्रांतर हो रहा है। तो गमन
करेगा तो एक समय में एक दूसरे समय में दूसरे जगह जाएगा तो वो तो ही है। हाँ कितने जनों को समझ में आ रहा है? गमन में काल द्रव्य निमित्त है, ये कितने जनों को समझ में आ रहा है? देखिए थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। ये फिंगर है यहाँ पर, राइट? ये फिंगर इस समय में यहाँ पर है, अगले समय में इधर आया, ठीक है? तो ये इस समय में और इस समय में कह रहा हूँ ना, शब्द को ध्यान दीजिए। ये जो समय भेद हो गया, समय बदल गया, तो अब ये पर्याय नहीं रही। इसका मतलब इस काल में इस फिंगर की ऐसी अवस्था थी और उसमें निमित्त काल द्रव्य। समझ में आया? समय अपेक्षा अपन ने गमन में सहकारी ऐसा कह दिया। क्यों? यहाँ पर नहीं रहा, यहाँ पर आया, तो काल द्रव्य भी उसमें सहकारी, ऐसा समझना, ठीक है? पुद्गल द्रव्य तो गमन करा रहा है, धर्म द्रव्य गमन करा रहा है, बिल्कुल सही, वो उसमें कोई विरोध नहीं आता है। लेकिन काल द्रव्य को गमन में सहकारी थोड़ा सा अटकता है। परिणमन, परिणमन बोलो, अरे परिणमन बराबर है, लेकिन आपने व्यवहार काल के भेद अगर सुने होंगे, परिणाम क्रिया, परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व, तो वहां पर क्रिया की तरफ काल द्रव्य का कार्य है, ये समझ में आता है। तो ठीक है, तो ये भी अपनी जानकारी के लिए बताओ, क्योंकि अभी कक्षा में वही प्रश्न आया था, तो मैंने कहा आपसे भी पूछ ले, और आपको अलग एंगल से रखा। एंगल ये था कि अपनी कर्तृत्व बुद्धि कितनी है, मैं चलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो सब करता हुआ पर द्रव्यों का कर्ता बन रहा है, जबकि उनके हयाती बिना तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। अभी पुद्गल द्रव्य नकार दे दे, तुम गमन ही नहीं कर पाओगे। पुद्गल तुम्हारी पूरी इच्छा है, लेकिन पुद्गल द्रव्य ने बोला स्टैचू, तो बस स्टैचू ही है, फिर हिलना ही नहीं है, ऐसी बात है। तो बिल्कुल विचारणीय बिंदु है। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रकरण जीव की विपरीत मान्यता को लेकर चल रहा है, अर्थात यहाँ पर भी 7 तत्व संबंधी ही भूल जीव की पाई जा रही है, और किस प्रकार वस्तु स्वरूप में मिथ्या मान्यता का पोषण कर रहा है, एक ये चर्चा हो गई। अब यही निश्चयाभास अब मोक्ष मार्ग संबंधी कैसी विपरीत मान्यता का पोषण करता है, उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। उसमें सर्वप्रथम पहला बिंदु दिया है कि शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक है। कितनी बड़ी बात कह दी, शास्त्र अभ्यास, जो तुम्हें तरने का एक अवसर था, उसी तरने के अवसर को ही तुमने ठुकरा दिया। देखो, और इसलिए सबसे पहले पंडित साहब ने बोला, अरे भाई तू क्या बोल रहा है, ये मुनियों को भी ज्ञान ध्यान तपो रखता। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान मतलब शास्त्र अभ्यास करना, ये कह रहे हैं, और उसमें तपोरक्त मतलब उसी को तप रूप, ऐसी एक उनकी परिणति होती है। देखो और थोड़ा सा समझाओ। वैसे शुद्धोपयोग में मुनियों का कितना काल जाता है? कह रहे हैं कि 1/3 काल, दिन का 1/3 काल शुद्धोपयोग होता है, कहते हैं। अर्थात 2/3 काल क्या होता है? 2/3 काल शुभोपयोग होता है, बराबर। तो शुभोपयोग में क्या क्या होता है? शुभोपयोग में आप गमन रूप क्रिया, आहार रूप क्रिया, उपदेश रूप क्रिया। उपदेश को हालांकि अपन फिर से ज्ञान में ले सकते हैं, तो उपदेश भी नहीं कह सकते, या फिर उनकी निद्रा होगी, ठीक है। किसमें? शुभोपयोग में मैं निद्रा ले रहा हूँ, हाँ निद्रा। तो निद्रा हो जाएगी। तो हार्डली कितना है ये? 2/3 मतलब 16 घंटों में आप मान लीजिए 3-4 घंटे इनके आहार और गमन आदि क्रिया में ले लीजिए। बचे हुए 12 घंटे क्या करेंगे?
बचे हुए 12 घंटे क्या करेंगे? बस आप कहोगे नहीं क्या करेंगे, शुद्धोपयोग में तो 1/3 पार्ट 8 घंटे चले गए हैं, तो ये 12 घंटे प्योर अध्यात्म अर्थात शास्त्र अभ्यास में ही लगेगा। तो जब मुनियों के इतना काल लग सकता है, भैया तू क्यों नहीं लगा सकता है? समझ में आया? तो निश्चल, हाँ बोलिए ना। ये निद्रा को शुभ उपयोग में कैसे लेंगे? हाँ देखिए, निद्रा को क्या, मैं तो और आगे थोड़ा सा बोलता हूँ। मान लो संघ संचलन कर रहे हैं और किसी संघस्थ मुनि को डांट फटकार रहे हैं, निकल जा, तूने कलंक लगाया है इस संघ को, ठीक है? तो इस अवस्था में भी कषाय तीव्र हो गई है, ऐसा होते हुए भी शुभ उपयोग कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर बंध कौन सा हो रहा है? विशेष शुभ भावों का ही बंध हो रहा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि साथ में सम्यत्व है, इसलिए इसको शुभ उपयोग कहा जा रहा है। शुभ, देखो सम्यत्व गया क्या, जब अशुभ उपयोग हो गया वहां पर अपनी अपेक्षा इसको अशुभ उपयोग कह रहे हैं, मैं तो इसको शुभ उपयोग ही कह रहा हूं। तो यहाँ पर मिथ्यात्व रहा कि नहीं रहा, सम्यत्व है क्या? है, बिल्कुल है। तो इस न्याय से वहां पर शुभ उपयोग समझा जाता है। इसीलिए समय सार में कहा कि अब कितने भी भोग भोगो, कुछ भी करो, जीव को बंध ही नहीं होता, वहां तो बंद नहीं होता, ये कह रहे मैंने यहाँ पर शुभ उपयोग और उनका ये चलता है, ऐसा समझना। निद्रा ये हमको और आपको समझाने के लिए कि निद्रा ये सर्वघाती प्रकृति है और इससे तीव्र बंध होता है, लेकिन उनकी निद्रा जागृत निद्रा होती है। वे निद्रा के काल में भी मान लीजिए 1.5 घंटा सोए, तो 1.5 घंटा सोकर सम्यक तो मतलब उनका सम्यक तो बरकरार रहेगा क्या? अरे उस निद्रा के काल में भी एक झपकी मार लेते हैं आत्मा में। समझ में आया? मतलब आत्मा में जाने के लिए आप साधारण बात थोड़ी है यार, अभी आपने को बोलो तुम सो मत, बिना सोए तुम एक आत्मानुभव करो, और वे सोकर आत्मानुभव कर रहे हैं। इसका मतलब उनकी निद्रा भी कितनी जागृत है, इसका ज्ञान हमको हो जाता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आगम का अभ्यास बहुत जरूरी है, और यहाँ तक आया शास्त्रों में, आगम हीनो समनो खवेदी कम्मम किद भिक्खु, अर्थात यदि आगम से हीन है तो वो अपने कर्मों का क्षय कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। और एक बात आई, डोरा सहित सुई नहीं खोती। जिस प्रकार डोरे के बिना सुई खोती नहीं है, वैसे ही आगम अगर नहीं है तो नियम से खोएगा ये संसार में, और आगम साथ में है तो ये संसार में नहीं भटकेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर जिस प्रकार पीछे और कमंडलू मुनि के अविनाभावी है, उसी प्रकार शास्त्र भी मुनि के अविनाभावी समझना चाहिए। जब मुनियों के इतना है तो फिर हमारे लिए तो वो हुआ ही हुआ। देखो समय सार में 5वीं गाथा में बात आई। 5वीं गाथा क्या आया कि ये वैभव क्या है, एक। दूसरा, ये वैभव कैसा है, दो। और ये वैभव की प्राप्ति कैसे होती है, 3 प्रश्न समझे। ये वैभव क्या है, दूसरा ये कैसा है, क्या है, कैसा है, और इसकी प्राप्ति कैसे होती है, 3 प्रश्न। तो कह रहे ये वैभव रत्नत्रय है, ओके। ये क्या
प्रश्न, पहले प्रश्न वैभव क्या है, उसका उत्तर रत्नत्रय है। और वो कैसा है? स्वाधीन है। ठीक है। 2, और उसकी प्राप्ति कैसे होती है? कहते शब्द ब्रह्म की उपासना से उसकी प्राप्ति होती है। ये टीका में आया है, टीका में 5वीं गाथा की टीका में। फिर उसकी विधि बताई। शास्त्र का क्या है वो? 4 बातें। युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश, स्वपर का विज्ञान। क्या है? 4 बातें है ना। तो उसमें चौथी बात, पहली आगम का सेवन, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश, स्वानुभव प्रत्यक्ष। वो स्वानुभव प्रत्यक्ष आगे की बात है, लेकिन सबसे पहले तो क्या? आगम का सेवन। आगम का सेवन वो विधि बताई उन्होंने। बट रत्नत्रय की प्राप्ति कैसे होती है? तो इस प्रकार होती है। निष्कर्ष इतना ही है कि हमको शास्त्र अभ्यास में प्रवर्तन करना चाहिए, जो ये निश्चयाभासी झुठला रहा है। और एक बात, कल भी आधार दिया था, आज फिर से देता हूँ। गंधर का जीव 4 ज्ञान का धारी है, द्वादशांग का पाठी है। अब इसको कुछ समझने योग्य तो कुछ बात बाकी नहीं है, तो भी करोड़ों वर्ष तक, करोड़ों वर्ष तक आदिनाथ के गंधर कितने साल तक रहे? करोड़ों वर्ष तक वे उनकी दिव्य ध्वनि को झेलते बैठते मतलब शुभोपयोग में रहेंगे। और शास्त्राभ्यास तो करने वाले, और क्या है? शास्त्राभ्यास है। तो करोड़ों वर्ष तक इसका शास्त्राभ्यास करेंगे। इसका मतलब ये कोई हल्की बात नहीं है, ये हमारे ज्ञान में होनी चाहिए। शास्त्राभ्यास ये परम कर्तव्य है, यहाँ से घटित हो रहा है। और एक बात, सभी गंधर्व करोड़ों वर्ष तक रहते हैं क्या? सभी गंधर्व, मतलब मान लीजिए आदिनाथ भगवान के 84 गंधर्व थे, उसमें सभी गंधर्व करोड़ों वर्ष तक रहे। जैसे इनको केवल ज्ञान हुआ तभी से सभी गंधर्व बने रहे और इनकी मुक्ति होने तक बने रहे, ऐसा है क्या? या कोई बीच में पुरुषार्थ? अपने आयु से रहेंगे। नहीं, आयु से रहेंगे, अपने आयु से। लेकिन लॉजिक उसमें अपन क्या समझे कि कोई पहले भी जा सकता है या नहीं जा सकता है? मतलब भगवान की हयाती होते हुए किसी गंधर्व को मुक्ति हो गई, ऐसा हो सकता है क्या? जो मतलब कौन? अरे जो गंधर्व मतलब मैं समझ नहीं रहा हूँ। मतलब वो बच्चे, बस मान लीजिए इंद्रभूति गौतम है, आज के डेट में इंद्रभूति गौतम है, तो वे अंत तक रहेंगे, बाकी अन्य बीच में भी चले जा सकते, मुक्ति हो सकती है, ऐसा कहना है आपको? ठीक है। वो जो बंद कहे वो लिपिबद्ध कर रहे हैं ना, देखो लिपिबद्ध मतलब ऐसा नहीं, वो लिपिबद्ध नहीं, सूत्रबद्ध करते। गंधर्व लिपिबद्ध नहीं कर रहे, सूत्रबद्ध कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए सूत्रबद्ध तो सभी गंधर्व करते हैं, जो जो वहां पर विद्यमान है सभी सूत्रबद्ध करेंगे, अपनी अपने क्षयोक्षम के अनुसार सब सूत्रबद्ध करते हैं। लेकिन जो इंद्रभूति गौतम है वे नायक है, अर्थात वे नेतृत्व कर रहे, उनकी विशेष क्षयोक्षम है, अर्थात इन गंधर्वों के भी क्षयोक्षम में हीनादिकता होती है, सभी द्वादशांग के पाठी, ऐसा होते हुए भी सब में हीनादिकता होती है। एक बात तो ये हो गई। और दूसरा तो प्रश्न ये था कि मुक्ति हो सकती है कि नहीं? हाँ हो सकती है, कोई पहले भी जा सकता है, लेकिन जो नायक है, नेतृत्व कर रहे हैं, वो अंत तक बने रहेंगे। अर्थात इंद्रभूति को
अब कंडीशंस अप्लाई, उनको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रुकना ही पड़ेगा। जब तक भगवान को निर्वाण नहीं होता ये बाहर नहीं जा सकती, इनकी मुक्ति नहीं हो सकती। ऐसा सहज ये नियोग है। ठीक है, इतनी बात कहाँ से आई? शास्त्र अभ्यास करना चाहिए। देखो, और प्रवचन सार की 86वीं गाथा में की टीका में आया है, मोक्षय का उपायांतर स्वाध्याय करना चाहिए। अगर तुमको मोह का क्षय करना है तो स्वाध्याय करना ही चाहिए। 86वीं गाथा की टीका। ओके, तो हर जगह पर यहाँ पर भरसक मैं इतनी बात क्यों करी? पहला बिंदु लेकर मोक्ष मार्ग संबंधी इस निश्चयाभासी की पहली भूल बता रहे हैं कि शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक है, यूजलेस, वेस्ट ऑफ टाइम। तो कह रहे भैया ऐसा मत बोल, यही तो तुम्हारा प्राण है, और ये शास्त्र अभ्यास ही नहीं करेगा तो प्राण का हरण करेगा है तू, और फिर क्या करेगा शास्त्र अभ्यास नहीं करके। ठीक है, तो ये थोड़ी सी संक्षेप में मैंने चर्चा की, समय सार का आधार दिया, प्रवचन सार का आधार दिया, और यहाँ वहाँ अपन ने प्रथमान्योग का भी आधार देखा गंधर्वों की अपेक्षा। तो हमको इतना निष्कर्ष यहाँ से मिल रहा है, या ये प्रेरणा हमको यहाँ से मिल रही है कि कभी भी कितना भी सम्यक ज्ञानी हो जाए, या हमको ऐसा लगे कि हाँ मैं सम्यक दृष्टि होगी, आप शास्त्र अभ्यास के लिए कोई अवसर नहीं है, तो गाफिल नहीं होना, निरंतर ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, कुछ न कुछ अपने परिणामों को और विशुद्ध करने के लिए शास्त्र अभ्यास करना योग्य ही है। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ठीक है कह रहा है, शास्त्र अभ्यास करेंगे, लेकिन अगेन कंडीशन लगा रहा है। क्या? नहीं, शास्त्र में जो आध्यात्म के उपदेश दिए है ना, उतने ही शास्त्रों का अभ्यास करना, बाकी टाइम पास है। बाकी टाइम पास है मतलब ये करना नहीं हो, ये सब टाइम पास है, गणित है, ये 14 राजू तुंग नभ लोक पुरुष संठान, ये क्या है? ये हमको बिल्कुल इसमें नहीं है। 14 राजू है, प्रमाण है, कमर पर हाथ रखे पैर फैलाए हुए मनुष्य के समान है, ऐसे 7 मनुष्य एक लाइन में रखो, और फिर ये इसमें असंख्यात प्रदेश, और इसमें सुमेरु है, और 7 पृथ्वियां है, 8वीं वसुधा, अष्टमभू वसुधा है, आदि आदि ऐसे आने के। ये क्या विकल्प है? ये इतना राजू, वो इतना राजू, इसमें इतने देव है, इसमें इतने देव है, उनकी संख्या, ये क्या है? ये क्या मतलब है हमको सुनने से? इसमें इतने नारकी होते, इसमें इससे ज्यादा, इसमें नारकी, इसमें इतने दिन, उसमें उतने दिन। अरे भैया, ये सब आकुलता के काम है, आकुलता के काम है। तो इसको पूछा जाए, भैया मान लीजिए इसकी किराने की दुकान है, तो किराने की दुकान में कितनी चीजें होती है? हमारे मामा जी है, मामा जी को बोला कितने दो चीजें तुम्हारे दुकान में? उनकी तो आयुर्वेद भी दुकान है, तो उसमें कम से कम 1,500-2 हजार चीजें होंगी, 1,500-2 हजार चीजें। 2,000 चीजों के भाव, लेटेस्ट भाव ज्ञात है, और कितना प्रॉफिट हो गया वो बराबर। एक माल बेचा तो प्रॉफिट भी याद हो जाता है तो कह रहे इतना सब तुम्हें याद रहता है, और फिर तुम्हें ये करना नहीं, उसके गणित क्यों नहीं याद रहते हैं? नहीं, वो नहीं मतलब रुचि नहीं है, सीधी बात है। वो नहीं की बात ही नहीं है, तुम्हारी रुचि नहीं है। तुम्हें शास्त्र अभ्यास क्या जिनवानी या अपने आत्म कल्याण के लिए तुम्हें रुचि नहीं। इसका मतलब तुम्हें आत्मा ही रुचिवंत लगा नहीं है। निष्कर्ष कहाँ निकाला है? शास्त्र अभ्यास नहीं अच्छा लगा, या एक ही पर्टिकुलर शास्त्र अभ्यास करना, अन्य नहीं करना, तुम्हें आत्मा अच्छा नहीं लगता है। ओ बहुत बड़ी बात है, चोट आ गई यहाँ पर। समझने की बात देखो, ये अभिप्राय संबंधी भूल है, नथिंग मोर देन दैट। यहाँ पर ये अभिप्राय, हमारे अभिप्राय में क्या चल रहा है इसको पकड़ रहे हैं। आप सूक्ष्मता से इस बात को ग्रहण करें। नहीं वो मुश्किल है, ये मुश्किल है, किसी को बोल दिया याद करना है तुमको, नहीं याद नहीं करना,
याद नहीं करना। और फिर बाकी के रेट कैसे याद होते हैं, कौन सा शेयर नीचे जा रहा है, कौन सा शेयर ऊपर आ रहा है ये यहाँ पर आएगा तो बाय करना, वहां पर आएगा तो सेल करना, ये कैसे याद रहता है। और वो याद रहता है, क्यों, रुचि है ना भैया। तो तुम्हें रुचि है तो यहाँ पर भी रुचि करोगे तो ये सब याद हो जाएगा, कंठपाठ भी हो जाएगी, सब बातें हो जाएगी, तुम्हें रुचि करनी चाहिए। ठीक है, देखो पेज नंबर 200 नीचे एकदम लास्ट। तथा वह कहता है कि जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है उनका अभ्यास करना, अन्य शास्त्रों के अभ्यास से कोई सिद्धि नहीं है। डायरेक्ट बोल दिया सिद्धि नहीं, अरे पागल हो गया ये, सिद्धि कैसे नहीं है, मतलब आधा अधूरा सोचता है और सिद्धि नहीं बोल देता है, कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। देखो हम रास्ते से जा रहे हैं और कोई खाली हाथ करे, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अच्छा नहीं बोल रहे, चलो रिटर्न, ऐसा करते कि नहीं करते, बराबर 2-4 लोग तो चपेट में आ जाते, लेकिन ऐसा कोई होता है, चलो जाकर तो देखते क्या है, कुछ नहीं कह रहा है लेकिन जाकर तो देखते क्या है, तो वो आगे बढ़ते और आगे बढ़ते उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है। ऐसा ही है, देखो उससे कहते यदि तेरे सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी है। वहां भी मुख्यतया आध्यात्म शास्त्रों में तो आत्म स्वरूप का मुख्य कथन है, तो सम्यक दृष्टि होने पर आत्म स्वरूप का निर्णय तो हो चुका। तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ व उपयोग की मंद कषाय रूप रखने के अर्थ अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए। क्या कह रहे, थोड़े समझ में आया क्या, ये क्या कह रहे हैं कि अध्यात्म शास्त्र ही पढ़ना, क्यों, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, बहुत आनंद की बात है ना अरे भाई पानी छानना फिरना ये क्या, ये तकलीफ है ना, क्या पानी छानना, इसमें असंख्य जीव है, यहाँ पर इसमें जीव राशि है, यहाँ पर इसका जन्म स्थान है, ये 197 लाख करोड़ कुल है, तो ये सब क्या है, 84 लाख योनियां है, जन्म उत्पत्ति स्थान है, ये कितनी तकलीफदारी बातें है। हमको ये सब मत सुनाओ, अरे मत सुनाओ क्या, अध्यात्म शास्त्र सुनाओ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, बराबर है, लेकिन अध्यात्म में तुम कितने देर रहते हो, आत्मा में कितने देर रहते हो। अभी जब चर्चा की ना, मुनि 1/3 रहते हैं, 24 घंटे में 8 घंटे मुनि रहते हैं, तुम कितने देर रहते हो, तुम तो गृहस्थ हो, और तुम तो मान लो चलो पंचम गुणस्थान है, तो 15 दिन में एक बार तुम जाते हो, और वो भी एक अल्प छोटा अंतर मुहूर्त के लिए जाते हो, बाकी का क्या करते हो, बाकी का क्या करते हो। अगर तुम शास्त्र अभ्यास में नहीं रहोगे तो क्या करोगे, यदि तुम शास्त्र के अनुसार भक्ष अभक्ष का विवेक नहीं पालोगे तो क्या करोगे, हमको प्रश्न का जवाब दो, बस पड़े रहोगे या मैं शुद्ध हूं मैं बुद्ध हूं ऐसा विकल्प करोगे। अरे विकल्प करने से थोड़ी लाभ होता है, विकल्प करने से मात्र शब्दों का ज्ञान होगा, आत्मा की तरफ तुम्हारा उपयोग नहीं झुकेगा। और देखो ना, मैं शुद्ध हूँ पहली बार भाव भाषण किया, दूसरी बार फिर से मैं शुद्ध हूँ ऐसा भाव भाषण किया, तीसरी बार माला फेरी फिर से मैं शुद्ध हूँ ऐसा भाव भाषण किया, लेकिन नोट करना कि पहले बार की जो तीव्रता है और चौथी पांचवी बार की तीव्रता है, उस तीव्रता में डिग्री टू डिग्री घटास हो गई है, घट गया है तुम्हारी वहां पर भाव भाषण। इसका मतलब तुम्हें वो पिष्ट पेशन सा होने लग गया। जैसे अपन कुछ व्यंजन खाते हैं, पहला गुलाब जाम खा लिया, ओ वेरी टेस्टी, वन मोर, दूसरा आया, ओ वन मोर, तीसरा आया, वन मोर, चौथा आया, वन मोर पांचवा आया तो अब 9 मोर तक आ जाती है गाड़ी, क्यों आती है, पिष्ट पेशन हो गया। जो पहले रुचिवंत लगा था वो अब पिष्ट पेशन सा लगने लग जाता है। इसका मतलब वही ज्ञान का गेय बनाने के लिए उद्यम करे तो अभी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि डायरेक्टली आत्मा में स्थित हो जाए या पूर्णतया अंतर्मुहूर्त के लिए उपयोग लगा के बैठ जाए, ऐसी इसकी सामर्थ्य नहीं है। तो नियम से ये भ्रमित होने वाला है, वहां से हटेगा, और जब हटेगा तो क्या करेगा, फिर विषय में लगेगा, समझ में आएगा, प्रमाद रूप कार्य में प्रवृत्ति करेगा और बोलेगा मैं शुद्ध हूँ। कुछ नहीं करने को मंद कषाय रूप प्रवर्तन करना कहता है, क्या
कुछ नहीं करना, बस लेटे रहता है, पड़ा रहता है और बोलता है मैं शुद्ध हूँ भाई, मुझे कर्म बंधन नहीं है, ये शरीर मेरे सुख दुख का कारण नहीं, इतना बोलता है लेकिन लेटा रहता है। तो ये सच्ची दृष्टि नहीं है। आइए, यदि तेरे सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी, वहां भी मुख्यतया अध्यात्म शास्त्रों में तो आत्म स्वरूप का मुख्य कथन है, तो सम्यक दृष्टि होने पर आत्म स्वरूप का निर्णय तो हो चुका। अंडरलाइन दिस, सम्यक दृष्टि होने पर तो आत्म स्वरूप का निर्णय हो गया। अब तुम्हें आध्यात्म शास्त्र क्यों चाहिए? देखो, मुझे कोई फॉर्मूला चाहिए था, फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूला मिलने के बाद में मैंने जैसा फॉर्मूला था वैसे मैंने सिद्धि भी कर ली। अब मुझे उस शास्त्र की क्या जरूरत, जो प्रैक्टिकल हो गया ना मेरा। अब कोई डॉक्टर है, जब तक पढ़ाई नहीं हो रही थी या याद नहीं रहते तब तक वो डिक्शनरी, वो जो उनकी कोई बुक होती है, उस बुक को रेफर करके भाई ये रोग हो गया तो ये इसमें इस मात्रा में देना, उसकी नब्ज आदि सब देखकर, तो थोड़े दिन के लिए वो प्रैक्टिस होने तक वो उसका रेफरेंस लेता था। लेकिन एक बार अब वो हाथ बैठ गया, अब बार बार थोड़ी देखता है कोई, जरूरत नहीं है। वैसे ही यहाँ पर अध्यात्म शास्त्र एक बार आत्मानुभव हो गया, अब दूसरी बार तुम शास्त्र कितना पढ़ोगे, और फिर पढ़ोगे तो वो लगेगा अरे वही तो, ये तो ऑलरेडी हो गया। देखो और एक बात है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई पेपर दे दिया, पेपर में मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिले, अब दूसरी बार 1 महीने बाद फिर से वही पेपर देना है, मतलब उसी सब्जेक्ट का पेपर देना है, तो उसके लिए मैं पढ़ाई कितनी करूंगा? अरे जस्ट उसको किताब को टटोलूंगा, क्यों? अरे ये हो गया, अरे ये हो गया, अरे ये हो गया करके मैं जस्ट उसको रेफर ऊपर सुपरफिशियल लेवल पर उसको खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टच करते जाऊंगा और मेरा पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। कहने की बात इतनी है कि जो पहली बार जितनी गहराई से मैंने आध्यात्म शास्त्र का अभ्यास किया था, क्या उतनी गहराई से मैं दूसरी बार करूंगा? नॉट प्रैक्टिकल, लॉजिकली भी नहीं हो रहा है ऐसा। निष्कर्ष ये है कि जैसे लौकिक पढ़ाई में हमको शिथिलता दिखाई देगी, वैसी शिथिलता मात्र अध्यात्म शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें दिखाई देगी। समझ में आया? इसीलिए कह रहे तो। और दूसरी बात क्या है, तुम तो आत्मानुभवी हो गए और फिर ये तुम अध्यात्म शास्त्र क्यों पढ़ोगे? देखो मैं अभी आपको इसका एंटी उदाहरण देता हूँ। एंटी, देखो एक मेरे परिचित है और लगभग मेरे ही उम्र का वो जीव है, 10-15 साल पहले की बात है, और वो डॉक्टर था, मतलब अभी भी डिग्री से डॉक्टर है, लेकिन पेशा नहीं करता है अभी डॉक्टरी का। तो उसने जैसे आया, थोड़ा सा शास्त्र पढ़ लिए, वो स्वयं को सम्यक दृष्टि घोषित करने लग गया, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ऐसा घोषित करने लग गया था। फिर थोड़ा सा उसको समझाया गया, भैया सम्यक दृष्टि हो तो थोड़ा सा सम्यक दृष्टि के योग्य भी क्रियाएं वर्तनी चाहिए और शास्त्र अभ्यास भी होना चाहिए। नहीं सम्यक दृष्टि हो, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, वो भी यही कहता था। लेकिन किसी माध्यम से उसको थोड़ा समझाया गया, तो वो कुंभोज गया और वहां पर उसने धौला, जय धौला सभी ग्रंथों का अच्छे से अभ्यास किया। फिर से उसको मेरा और उसका मिलना हुआ, और जब मिलने आया तो देखा कि वो नल को भी वो कपड़े की जो थैली होती है उस पे पानी छानता है। अब मेरा प्रश्न है, जिसको अभी तक जीव का ही ज्ञान नहीं हो गया है या सच्चे देव शास्त्र का ही यथार्थ स्थूल बातों का ही ज्ञान नहीं हुआ है, उसको गहराई वाले शास्त्र का अभ्यास कहाँ तक कार्यकारी हुआ? इसमें मैं शास्त्र अभ्यास नहीं करना ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन स्थूल बातों का ही ज्ञान नहीं रहा है
तो सूक्ष्म बातों में जाने का प्रयोजन ही नहीं है। जहाँ पर देव शास्त्र गुरु का ही यथार्थ निर्णय नहीं हो पाया है, आगे फिर आगे की बातों को करने की क्या बात अवसर ही नहीं होता है। पहले तो स्थूल बातों के ऊपर विचार होता है और उसके बाद में सूक्ष्म बातों पर विचार होता है। जहाँ पर मूल में ही तकलीफ हो गई है, आगे तो फिर पूरा झोल झमाटा ही है। समझ में आया? तो मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि किसी को ऐसा सम्यक्त्व का ऐसा भ्रम भी हो जाता है और उसको लेकर वो शिथिल हो जाता है। ठीक है? और फिर क्या चरणानुयोग और क्या द्रव्यानुयोग और क्या कर्णानुयोग, इसका कुछ भी उसको क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्म स्वरूप का निर्णय तो हो चुका, तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ व उपयोग की मंद कषाय रूप रखने के अर्थ अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए। अन्य शास्त्र मतलब कर्णानुयोग के ही शास्त्र, और कर्णानुयोग के शास्त्रों के माध्यम से अपना चरणानुयोग पलने वाला है। जब तक जीव कहाँ है यही ज्ञान नहीं हुआ, तब तक तुम चरणानुयोग कैसे पालोगे? जब तक कर्णानुयोग के माध्यम से तुम्हें गुणस्थान का अभ्यास नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, तब तक तुम्हारी कौन सी भूमिका है, इसका ज्ञान कैसे होगा? तुम पहले में हो, चौथे में हो, पांचवें में हो, छठे में हो, सातवें में हो, कहाँ हो तुम खड़े, इसका तो ज्ञान होना चाहिए। और जहाँ खड़े हो वहां से आगे बढ़ने का उद्यम भी होना पड़ेगा। तो गुणस्थान समझे बिना तुम आगे बढ़ नहीं सकते। मार्गणास्थान के माध्यम से तुम अपनी अवस्था भी नहीं समझ सकते। तो ये सब तुमको अगर विकल्प लग रहे हैं तो फिर आई एम सॉरी, तुम्हारा सम्यक तो भी ठीक नहीं है और ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। अगर है भी तो टिकने वाला नहीं है, और हम तो कहते कि है ही नहीं। क्योंकि जिसका सम्यक तो होता है उसका सर्वप्रथम चारों अनुयोगों का अभ्यास हो जाता है। ये राजमार्ग की अपेक्षा कथन किया। अपवाद किसी का अलग है, वो अलग बात, जैसे तिर्यन चोटे हो या शिव भूति की अपेक्षा हो, वो एक आध उदाहरण है। वो उदाहरण इसलिए है कि जब उनको हो सकता है, इतने मंद बुद्धियों को हो सकता है, तो तुमको क्यों नहीं? जिसको 2-2 हजार चीजों का ज्ञान हो, सब स्मरण रह सकती है बातें, उनके भाव आदि, तो तुम्हें आत्मानुभव के लिए जितने शास्त्रों का अभ्यास जरूरी है वो क्यों नहीं याद रह सकता? सारी बेसिक टर्म्स भी तुम्हें याद नहीं रहती है, इसका मतलब तुम्हारी रुचि नहीं है। क्या कि जिसके व्यवहार की अधिकता पाई जाती है उसको निश्चय परक शास्त्रों का अभ्यास करना कार्यकारी है, और जिसके निश्चय की अधिकता पाई जा रही है या निश्चयाभास रूप अवस्था है, उसको व्यवहार परक शास्त्रों का पढ़ना कार्यकारी है। व्यवहार परक शास्त्र मतलब ये गुणस्थान, मार्गणास्थान, ये सब योनिया या फिर जन्म स्थान सारे, ये फिर संज्ञाएं, ये सब बातों को इसको समझना जरूरी है। ठीक है, ये व्यवहार के स्थान है। तो इनके माध्यम से तुम निश्चय का अवलंबी ऐसे आत्मा के बारे में तुम्हारी विशेष स्थिरता होगी और निर्मलता होगी। जितना जितना ज्ञान में अधिकता आती जाती है, उतनी स्थिरता भी विशेष होती जाती है, निर्भरता होती जाती है। देखो, ज्ञान जितना बढ़ते जाता है ओवरलोड नहीं होता है, वो तो निर्भरता की तरफ बढ़ता है। और जिसको जो ओवरलोड हो गया, समझना फिर उसको ज्ञान यथार्थ नहीं है। देखो, जैसे हमको एक से ज्यादा काम बोल दिया किसी ने, 4 जन आ गए, 4 जन ने बोला ये करना ये करना ये करना, अरे मैं मशीन थोड़ी हूँ, एक एक बोलो मतलब इसकी काम में ज्यादा रुचि नहीं है। ठीक है, और जिसकी रुचि होगी चारों के चारों को एक साथ सुनेगा और चारों के कार्य भी यथा योग्य कर लेगा। ठीक है,
आत्मस्वरूप का निर्णय हुआ है, उसे स्पष्ट रखने के अर्थ आध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास चाहिए, मना नहीं है, लेकिन लिमिटेड। परंतु अन्य शास्त्रों में अरुचि तो नहीं होना चाहिए। जिसको अन्य शास्त्रों की अरुचि है उसे अध्यात्म की रुचि सच्ची नहीं है। समझ में आया? रुचि ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैसे जिसके विषय, हाँ बोलिए। जिसे कहा जाता है कि प्रयोजनभूत जो तत्व है या फिर प्रयोजन बात वो पहले करनी चाहिए। हाँ, और वो तो आध्यात्मिक शास्त्रों में दिखाई देती है। हाँ, और उनके पास समय नहीं या फिर ये है, वो तो पहले उसी पे ही ये फोकस करेगा। अरे उसने अगर अन्य शास्त्र नहीं पढ़े, थोड़ा सा अन्य शास्त्र नहीं पढ़े, आपका प्रश्न तो थोड़ा, उसका काम कार्यकारी नहीं होगा क्या फिर? हाँ देखो, पहली बात तो जो धनार्थी है वो बोलेगा क्या मुझे समय नहीं है धन कमाने के लिए, थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक असाध्य रोग हो गया है और उसका उपाय यदि नहीं होता है तो आयु की पूर्णता ही है, ठीक है। तो क्या कोई बोलेगा मुझे अभी बहुत काम है, अभी मेरे पास ये उपाय करने के लिए भी मेरे पास समय नहीं है, ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा। उसी प्रकार जिसको अपना आत्म कल्याण करना है वो ऐसा कदापि नहीं करेगा कि मेरे पास समय नहीं है। पहला पॉइंट है, मतलब मैंने जानबूझ के ये क्यों उठाया, क्योंकि आपने एक बिंदु रखा था कि समय कम है, तो समय कम है ये कंस्ट्रेंट ही नहीं। दूसरी बात, देखो हम ऐसा न समझे कि मात्र हमको ही समय कम है। क्यों? क्योंकि पंडित टोडरमल जी का हमने प्रस्तावना देखी, वहाँ पर उन्होंने वे मुनीम की नौकरी करते थे। मुनीम की नौकरी करते थे मतलब लॉजिकली 9 to 5 वे वहाँ पर जॉब करते थे, बराबर। तो फिर कौन से समय में वे अभ्यास करते होंगे? कौन से समय में? समझने की बात इतनी है, वे भी गृहस्थी वाले जीव थे, शादीशुदा थे, 2 बच्चे थे, और मान लीजिए वे तो सिंघाना में अकेले रहते थे तो भोजन भी उनको स्वयं को ही बनाना पड़ता होगा, बाहर से तो नहीं लाते होंगे। आपने जैसी व्यवस्था भी नहीं होगी कि रास्ते पर कोई ऐसा ठेला पड़ा है और वहाँ से पैक करके मिल गया, ऐसी तो व्यवस्था नहीं थी। मतलब हर खाने की चीज़ वो इकट्ठा करनी, उसकी शुद्धि आदि मेंटेन करनी, उसमें भी समय अच्छा खासा जाता होगा। इतना सब होने के बावजूद भी इतना ज्ञान कैसे? प्रश्न ये खड़ा हो सकता है। दूसरा उदाहरण, दौलत राम जी छड़ आला वाले क्या करते थे वे? डाय मतलब बजाज थे, बजाज बजाज ऑटो वाले नहीं, वो तो बजाज मतलब जो कपड़े को डाई करते हैं ना, कपड़े को रंग देते हैं ना, वो कार्य था उनका। और ये भी नौकरी थी। इसका मतलब वो भी मान लीजिए धंधा भी होगा, जो कुछ होगा, लेकिन काम तो दिन भर तो करेगा वो, तभी तो उसके पेट भरेगा। अर्थात हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस वाला जीव था। हैंड टू माउथ, नॉट वेरी सरप्लस वाला जीव, हैंड टू माउथ जीव। तो कह रहे उनका तो ऐसा था कि वे दिन में 60 छंद याद करते थे, काम करते करते वो याद करते थे। तीसरा, सदासुख दास जी राजा के यहाँ मुनीम की नौकरी करते थे। 8 घंटा ड्यूटी थी और 16 साल तक उनको ड्यूटी तो करनी पड़ी। सबके पगार तो बढ़ाए लेकिन अपना पगार नहीं बढ़ा पाए, और 8 घंटे तो ड्यूटी करते थे। तो उन्होंने राजा को क्या कहा, भैया अगर आप मेरा पगार उतना ही रखो, मेरी ड्यूटी कम कर दो, 4 घंटा ही कर दो। तो राजा ने तो ड्यूटी तो कम कर ही दी और पगार दोगुना कर दिया। निष्कर्ष इतना ही कहना है कि ये जितने भी ज्ञानी जीव थे, ये सब
व्यापार आदि करते हुए, गृहस्थी करते हुए, सब संभालते हुए इन्होंने इतना ज्ञान अर्जन किया था। ये आपको विचार करना चाहिए। जैसे जयचंद जी छाबड़ा, जयचंद जी छाबड़ा भी ये व्यापार करने के लिए क्या होता था कि बाजार का दिन होता था, जयपुर के लिए जयपुर आते थे और फिर वहाँ पर वे किसी व्यापारी के यहाँ आए और व्यापारी ने कहा यहाँ पर स्वाध्याय है, इसलिए वो उस स्वाध्याय में जाकर बैठे और जाकर बैठे तो हर हफ्ते फिर वहाँ पर वो पहले स्वाध्याय के लिए आते, पंडित साहब के स्वाध्याय में बैठते और फिर दिन भर का उनका जो कोई परचेस होती थी वो करते थे, बाजार खरीदते थे और फिर जाते थे। अर्थात वो भी व्यापार आदि में संलग्न थे, उनका समय उसमें जाता था। निष्कर्ष मुझे इतना ही बताना है कि ये सब कार्य कम समय होते हुए सबने ज्ञान अर्जन किया है। तो हमको ऐसा तो नहीं कहना चाहिए कि ज्ञान अर्जन के लिए अवसर या समय नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम अपने उपयोग को थोड़ा सा विशेष रिफाइन करें। क्या हो सकता है कि जितने अपने लिए भटकने के कोई अवसर है, उन अवसरों को कम कर दे तो क्या होगा, अपना उपयोग या अपनी मेमोरी जो उन अवसरों में अटक रही थी वो मेमोरी उतने देर के लिए फ्री रहेगी। तो उतने देर जो फ्री मेमोरी उसको क्या कैसे यूटिलाइज करे, फिर शास्त्र अभ्यास या फिर कोई शास्त्र की बात पढ़ी है सुनी है उसका चिंतन मनन घोलन करते रहना। ये चिंतन मनन घोलन अपने आप में तत्व विचार है, ऐसा ही है, अन्य प्रकार से ऐसा ही क्यों है, इसमें यहाँ किया ऐसा कहा है, मुझे ऐसे लगता है तो सही कैसे हो सकता है, आदि आदि अनेक युक्तियों के माध्यम से ये विचार करना चाहिए। तो अपने आप ये तत्व चिंतन जो वो थोड़ा सा समय हमने निकाल दिया उसमें तत्व चिंतन करके अपने को अपने परिणामों की विशुद्धि होती है, सहज क्षयोक्षम बढ़ जाता है। ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और जरूरी नहीं है कि हमको अपना आत्म कल्याण करने के लिए बहुत शास्त्र पढ़ने। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, यहाँ तो ये सिद्ध कर रहे प्रकरण अलग चल रहा है और मेरा प्रकरण अलग चल रहा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अपने पास समय कम है। तो समय कम है लेकिन रुचि ज्यादा होनी चाहिए। जिसको रुचि ज्यादा है वो बराबर है उतने में काम कर लेता है। एक उदाहरण मैं देता हूँ, लौकिक उदाहरण है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का। उनका आता है कि उन्होंने जो विद्या अर्जन की वो तो जिस क्लास में एडमिशन इसलिए ली, मान लीजिए फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन ली या सेकंड स्टैंडर्ड में एडमिशन ली डायरेक्ट, तो कहते क्यों ली, क्योंकि बाजू वाले का लड़का सेकंड स्टैंडर्ड में उसने एडमिशन वो था। तो इससे क्या होगा, अरे उसके बुक्स ये लेकर आते थे, पढ़ते थे और उसको लौटाते थे। इनके पास बुक्स नहीं थे पढ़ने के लिए। ओके, रुचि की बात रख रहा हूं, मतलब यहाँ पर इतनी धगश। और क्या होता था, वो बुक्स जो आते थे वो एक बार पढ़ते थे, एक बार, लेकिन ऐसा पढ़ते थे कि अब ये दे दूंगा तो फिर से ये लौटाएगा नहीं, फिर से अपने को देगा नहीं, ऐसा विचार करके जिस बार पढ़ ली उसमें ही फाइनल, और उसी के बलबूते वो एग्जाम देते थे और फर्स्ट आते थे। क्या समझना इसमें से इतना ही समझना, वो रुचि ड्राइव करती है हमको कितनी रुचि है उसके अनुसार हमको समय भी मिलता है। रुचि कम है 101% हमको समय भी नहीं मिलेगा, और जितना समय लगाएंगे बहुत मरे मन से लगाएंगे, वो कार्यकारी नहीं होगा। समझना इस बात को, कार्यकारी। मान लीजिए 1 घंटा बैठे आज स्वाध्याय में, लेकिन ये स्वाध्याय 1 घंटे में हार्डली अपन 5 मिनट भी अपना उपयोग स्थिर रखकर हम सुन रहे होंगे, और 55 मिनट मात्र चल रही है वहां पर एक तेकेला का ये कर वो कर, वहां की बात ही चलती रहेगी। समझने की बात इतनी है कि हम 100% डेडिकेटेडली यहाँ पर अवेलेबल है क्या,
अगर ऐसा है तो वो विशेष कार्यकारी। तो जितना समय देंगे 100% देना, बहुत फलित होगा। लेकिन होता ऐसे ही कि हम जो समय दे रहे हैं बस एक रूटीन के रूप में हम वो समय देते हैं, और इसलिए वो ज़्यादा फलता भी नहीं है। निष्कर्ष इतना ही है कि रुचि अनुयायी वीर्य, जो अपनी रुचि होती है वो अपने को ड्राइव करती है और उसके अनुसार अपना पुरुषार्थ भी वहाँ पर धमकता है। तो रुचि होगी तो कार्य होगा। यहाँ तक कहता हूँ आपको, मान लीजिए पहले के ज़माने की महिलाओं को देखिए, वो मान लीजिए आटा पीस रही है तो छह डाला आदि गुनगुनाती थी, उसका भाव भाषण करती थी। मतलब हर कार्य करते समय में वो जिनवाणी या जिन वचनों को समझकर उसका चिंतन करके उनके भावों को समझने का कोशिश करती थी। तो इसलिए उनके परिणाम बहुत विशुद्ध थे, और विशुद्ध के साथ साथ उनकी उनकी सहनशीलता भी विशेष थी। क्यों? क्योंकि जिनवानी का आश्रय जिसको हुआ है उसकी सहनशीलता अपने आप विशेष विशेष पाई जाती है, और भोगों की इच्छा आसक्ति अपने आप कम हो जाती है। ये सरल बात है। और जब भोगों से हटेंगे, विकल्प भी नहीं होंगे, तो ये परिणाम कहाँ लगेंगे? फिर अपने आत्म कल्याण के हेतु जितने विषय है उसमें ही लगेंगे बस। तो इतने समय में अपना कार्य हो जाएगा, ये कहना है। तो एक श्रीमद् का एक कथन है कि जीवन छोटा है, जंजाल बड़ा है, नहीं, जीवन छोटा है जंजाल बड़ा है, जंजाल को कम कर जीवन बड़ा दिखेगा। समझ में आया? मतलब जंजाल मतलब जहां पर अपना उपयोग अटक गया है यूजलेस चीजों में, उस जंजाल से तुम स्वयं को निवृत्त करो। तुम्हारे पास बहुत, यू विल हैव एम्पल ऑफ टाइम, दिस इज द फैक्ट। समझ में आया? लेकिन हम वैसा नहीं करते हैं। चलिए, होप सो रोहित भैया, मैं आपके प्रश्न के ऊपर समाधान अच्छे से एक्सप्लेन हुआ भैया जी। हाँ जी, मतलब एकदम डिटेल में। सिर्फ एक पूछना था। हाँ तो सिर्फ आध्यात्मिक शास्त्र का नहीं रहेगा क्या सिर्फ? हाँ, बाकी समय वगैरह वो तो समझ गया मुझे कि सिर्फ वही कार्यकारी नहीं रहेगा क्या? तो अन्य शास्त्र अगर नहीं पढ़े, देखो उसकी योग्यता के वो बोले जाएगा ना? हाँ देखो, अब यहाँ पर आगे थोड़ा सा बताएंगे कि तुम्हें यदि जिनवानी या आध्यात्मिक शास्त्र भी पढ़ने हैं ना, तो आध्यात्मिक शास्त्र इज नॉट ओनली मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इतना ही नहीं है। आध्यात्मिक शास्त्र मतलब न्याय भी है। ठीक है? आध्यात्मिक शास्त्रों में शब्द का अर्थ भी समझना पड़ता है। जैसे अब आगे आएगा वो प्रकरण, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है तो मैं थोड़ा सा उसका खुलासा करूँ। जैसे अक्ष ये शब्द आया, तो अक्ष का अर्थ क्या लेना, किस प्रकरण में क्या अर्थ लेना, ये भी तो हमारा ज्ञान होना चाहिए। यदि इतना ज्ञान नहीं होगा तो फिर वो कार्यकारी नहीं है। तो आध्यात्मिक शास्त्र में ही अक्षम अक्षम वर्तते इति ज्ञान, मतलब किसको पहला अक्ष का अर्थ क्या, दूसरा अक्ष का अर्थ क्या, और फिर उसको ज्ञान क्यों कह रहे, ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान है और वो प्रमाण है, ऐसा बोल दिया। तो ये सब अक्ष, अक्ष मतलब आत्मा, अक्ष मतलब इंद्रिया, अक्ष मतलब आंखें, कितने सारे अक्ष के अर्थ हैं। तो इसमें से कौन सा अक्ष लगाएंगे आप? तो ये शब्द का ज्ञान भी हमको चाहिए। दूसरा, समय बोल दिया, तो समय मतलब क्या? समय मतलब आत्मा, समय मतलब छह द्रव्य, समय मतलब काल द्रव्य, समय मतलब शास्त्र। अरे इसमें से आप कौन से समय की बात कर रहे हो? समझ में आया? स्व समय मतलब वहां पर फिर कहेंगे शुद्धोपयोगी। पर समय मतलब वो अशुभ उपयोगी, तो ये या शुभ उपयोगी, ऐसा ये सब अलग अलग अर्थ है। तो हमको शब्दशः अर्थ का ज्ञान करते आना चाहिए। इसके लिए हमको अभ्यास तो करना पड़ेगा। अदर देन अध्यात्म, व्याकरण का अभ्यास चाहिए, न्याय का अभ्यास चाहिए, उसके बिना अध्यात्म नहीं समझ में आएगा।
जैसे अब और एक बात बोल दूं, चलो। जैसे 72वीं गाथा, 72वीं गाथा समय सार की टीका में बात आई। ये सब मैं आगे चर्चा करने वाला था, लेकिन अभी प्रकरण निकला ही है तो उसी के साथ मैं ये विषय उठा रहा हूँ। वहां पर 72वीं गाथा की टीका में आश्रव ज्ञान से भिन्न है ऐसा सिद्ध करते हैं। ये क्या बात आ गई? आश्रव ज्ञान से भिन्न है ऐसा सिद्ध करते हैं। तो आचार्य देव ने कहा तुम हमको बताओ कि आश्रव और ज्ञान एक है, या ज्ञान आश्रव में प्रवृत्त है या निवृत्त है? क्या है प्रश्न? ये न्याय से अभी सिद्ध करें। न्याय, दिस इज कॉल्ड न्याय। ज्ञान आश्रवों में प्रवृत्त है या निवृत्त है, ये प्रश्न किया। अब आगे तर्क ये दे रहे हैं, यदि तुम कहते हो, सुनना थोड़ा सा, यदि तुम कहते हो कि ज्ञान आश्रवों में प्रवृत्त है, फिर से, यदि तुम कहते हो कि ज्ञान आश्रव में प्रवृत्त है, तो हमको बताओ ये भेद विज्ञान कैसे हो गया? यदि सर्वथा प्रवृत्त नहीं है तो फिर भेद विज्ञान कैसे हो गया? तो जो भेद विज्ञान हो गया है, ये इसी का परिचय है कि ज्ञान आश्रव में प्रवृत्त नहीं है, एक। और यदि ज्ञान आश्रव से निवृत्त है तो फिर ज्ञान आश्रव को करता है, ऐसा क्यों कहते हो? इसका मतलब न्याय से इन्होंने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान आश्रव से भिन्न है। समझ में आया? ये न्याय की भाषा। अब ये न्याय को भी हमको समझना पड़ेगा, उसके बिना हम अध्यात्म को नहीं पकड़ पाएंगे। तो निष्कर्ष इतना ही है कि जितना जरूरी है उतना न्याय का, व्याकरण का अभ्यास हमको चाहिए ही चाहिए। उसके बिना अध्यात्म शास्त्र भी नहीं समझे जा सकते, एक। दूसरी बात यह है कि मान लो अपन चौथे काल में जाते हैं, चौथे काल में, है ना, और चौथे काल में मुझे बताइए भैया कि उस समय में चरनानियों का कोई ग्रंथ था? या कर्णानियों का कोई ग्रंथ था? या द्रव्यानियोग का कोई ग्रंथ था? कोई ग्रंथ नहीं था। तो फिर उस समय में कैसे चलता था? उस समय में ऐसा चलता था कि जीव बहुत मंद कषाय थे, एक। दूसरा, घर में ही चरनानियोग पलता था, माता पिता ही चरनानियोग के धारक थे। तो जब माता पिता को ही देखते थे तो वही मेरा विद्यालय, वही मेरे गुरु, और उनके माध्यम से मैंने चरनानियोग सीख लिया, खत्म। नवीन सिखाने की, शास्त्र के माध्यम से पढ़ाने की जरूरत ही नहीं। दूसरी बात, घर में ही व्रती त्यागी होते थे, इसलिए मैंने चरनानियोग किया। मुझे गुणस्थान भी वहां पर ही समझ में आ गया कि पंचम गुणस्थान वाली भूमिका क्या होती है, उसके पहले भूमिका क्या होती है, सब मुझे घर में ही दिखाई देता था। इसलिए मुझे वहां पर गुणस्थान का भी बहुत अलग से अभ्यास करने की जरूरत थी, ऐसी बात नहीं। समझ में आया? और वो गुणस्थान भी, छठा सातवां गुणस्थान भी अपने आप समझ में आता होगा, और छठे सातवें गुणस्थान की आगे कैसी भूमिका होती होगी ये थोड़ा बहुत चर्चा तो होती ही होगी। तो इस न्याय से हमको उस काल में ऐसा अलग से कोई शास्त्र भी पढ़ने की जरूरत होती होगी, ये दिखाई नहीं देता है। समझ में आया? तो आज क्यों दिखाई देती है? क्योंकि आज बहुत उलझा है, आज इसकी बुद्धि मंद हुई है और इसके परिणाम वक्र हुए हैं। इसीलिए इसको हर प्रकार से शास्त्रों में लगाने का उद्यम किया जा रहा है, ठीक है। और आज हमारे सामने न वृत्ति दिखाई देता है, आज हमारे सामने न घर में शुद्धता दिखाई देती है, अर्थात शुद्धि का भोजन आदि दिखाई देता है। तो फिर हमको हर प्रकार से भक्ष अभक्ष का ज्ञान कराने के लिए, गुणस्थान या भूमिका का ज्ञान करने के लिए हमको शास्त्रों का अभ्यास करने की प्रेरणा दी जाती है।
समझ में आ रहा है कि भैया ये क्या कह रहा हूं मैं? इसीलिए ये शास्त्रों की प्रेरणा है। नहीं पढ़े तो उस समय के जीव ने नहीं पढ़ा तो भी उसको हो गया, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा जितनी जरूरी है बेसिक्स, उन सब बातों को तो समझना पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके बिना पार नहीं पड़ेगा। ठीक है? हाँ जी, चलिए, अच्छा खुलासा हो गया आपके माध्यम से। नहीं, एक प्रश्न होता है उसमें, ये भी मेरी चिंतन धारा में नहीं था ये इतना प्रकरण खुलेगा ऐसे, लेकिन भवि भागन वच जोगे वशय सहज ऐसी योग्यता हो जाती है कि एक के माध्यम से सबको मिल जाता है, इसलिए सामूहिक स्वाध्याय का औचित्य यहाँ पर घटित होता है। और ऐसे प्रश्न कर कर हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमने सभा का समय खाया है नहीं तो प्रश्न पूछने से रुक जाता है जी। एक प्रश्न से अनेकों का समाधान हो जाता है, इसलिए तत्व पिपासु जीव, जिज्ञासु जीव जो आगे बढ़ना चाहता है ये प्रश्न करता ही करता है। लेकिन प्रश्न जो होते हैं मात्र प्रश्न तक ही नहीं रखे जाए, वहाँ पर हमको उन प्रश्नों के माध्यम से उसका भाव समझकर हमारे जीवन में ये कैसे उतरा जा सकता है, इसका निश्चित रूप से विचार होना चाहिए। तो वो बहुत कार्यकारी है, थोड़ा कहा ज्यादा समझ लेता है, और जीव का आप देखना क्षयोक्षम भी ऐसा बढ़ जाता है कि बहुत लाभ होता है। फिर कम सुनते हैं, ज्यादा समझ में आता है। और कभी पहले ऐसी अवस्था थी ज्यादा सुनते थे कम समझ में आता था, आज विशुद्धता के बल पर कम सुनते हैं और ज्यादा समझ में आता है। बस वो कार्यकारी है अपने सम्यक्त्व के लिए, और आगे चलकर बताएंगे सम्यक्त्व के लिए एक ही बात जरूरी है, तत्व विचार। तो तत्व विचार के लिए जीव भिन्न, शरीर भिन्न, ये सब बातें है, लेकिन किसके लिए? जिसको बाकी बातें माथे ही नहीं पड़ रही है उसके लिए। लेकिन जिसका इतना क्षयक्षम हो गया है, बाकी सब बातें समझ सकता है, उसको तो ये सब करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि फिर वो आगे कैसे जाएगा? समझ में आया? मैंने आपको कहा ना, कल न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते मुझे किसी ने कल पूछा कि डंपिंग ग्राउंड क्या होता है या फिर कोई टेक्निकल साइबर के आदि आदि क्वेश्चन शब्द आते हैं जो अंग्रेज इंग्लिश वाचक होते हैं और मराठी पेपर में लिखे होते हैं। तो इससे क्या होता है, इसकी रुचि उसको समझने के लिए कितनी है, और उसी जीव को बोलो भाई कर्णनियोग के शास्त्र पढ़ो, तो नहीं भाई मेरे माथा नहीं चलता है, माथा नहीं चलता, तो वहां कैसे उपयोग लगाकर प्रश्न पूछते हो? वैसे ही तुम प्रश्न यहाँ कर्णनियोग के शास्त्रों को पढ़कर करो, तो तुम्हारी फिर सच में कहेंगे भाई तुमको यहाँ पर रुचि है तो तुम प्रश्न करते हो, तो वहां पर भी रुचि के अनुसार तुम प्रश्न करो। अगर नहीं करते हो तो तुमको रुचि ही नहीं है, और फिर मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, इतना मानो और बस हो गया, ये काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़ते और फिर रुक जाएंगे। जैसे जिसके, पेज नंबर 201, जैसे जिसके विषय आसक्तपना हो वह विषय आसक्त पुरुषों की कथा भी रुचि पूर्वक सुने। अरे बात अभी अपन ने जितनी चर्चा की वही आया यहाँ पर, विषय आसक्त पुरुषों की चर्चा रुचि पूर्वक, कथा रुचि पूर्वक सुने। देखो समय तो हो गया है, हमारे ना चाचा जी बुआ ये सब मिलते हैं ना, तो क्या है मुझे पहले मेरे पूर्वाचार की बात है सर, मतलब हमें टोटल 7 बुआ और हम 6 चाचा, मतलब मेरे पापा और सब मिलकर 6 भाई, तो 13 की फैमिली है, बड़ी टीम है। तो एक्स्ट्रास भी है हमारे पास। तो कहने की बात यह है कि जब ये सब इकट्ठे होते तो इनके बच्चे भी इकट्ठे होते थे, तो इकट्ठे हो गए ना, तो हमारी बुआ सब मिलकर क्या होता था मालूम है, हमने बचपन में क्या क्या किया वो सब चालू होता था, और सब बच्चे वही बात जब जब मिलते थे ना वही बात दोहराते थे, और ये वही बात सुनते थे और बहुत हंसते थे। मतलब जो कोई मजाक करते होंगे, जैसी उन्होंने ये सब किए होंगे उनके जीवन में, वो सब घटनाएं बताते थे, और बच्चे रुचि पूर्वक सुनते थे और सब उसमें आनंद लेते थे।
मैंने ये बात क्यों कही, ये शब्द सुनाने के, विषय आसक्त पुरुषों की कथा भी रुचि पूर्वक सुने। समझ में आया? मतलब उन्होंने भोग भोगे, वो पापाचरण था, और इसको ये सुनकर ये भी आनंद माना, हाँ कितना मजा किया, कितना मजा किया, वाह वाह वाह। तो ये भी विषय आसक्त जीव हो गया। समझ में आ रहा है? सुने तो विषय के विशेषों को भी जाने। वो विषय देखो क्या करता है, विषय के विशेषों को जाने, मतलब कैसे भोगा, क्या क्या किया, उस समय में क्या सिचुएशन थी, सब जान लिया। आचरण में भी, विषय के आचरण में जो साधन हो उन्हें भी हितरूप माने, वो विषय के स्वरूप को भी पहचाने। उसी प्रकार जिसकी आत्मरुचि हुई हो वह आत्मरुचि के धारक। अभी देखो उदाहरण दिया विषय सेवन वाले का, अब सिद्धांत घटा रहे आत्मरुचि के ऊपर। उसी प्रकार जिसकी आत्मरुचि हुई हो वह आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों की भी जाने। हिस्ट्री पढ़ी ना, वहां पर दूसरों की हिस्ट्री देख रहा था, यहाँ पर अब हमारी हिस्ट्री देख लेना। तीर्थंकरों आदि के पुराणों की भी जाने, तथा आत्मा के विषय जानने के लिए गुणस्थान आदि को भी जाने। कंडीशन जरूरी है, गुणस्थान जानना जरूरी है। तथा क्यों, आत्मा का विशेष कहाँ है ये समझना पड़ेगा। तथा आत्म आचरण में जो व्रताधिक साधन है चरणानुयोग, उनको भी जाने। प्रथमानु हो गया, कर्णानु हो गया, चरणानु हो गया, उनको भी हितरूप माने। तथा आत्मा के स्वरूप को भी पहचाने, द्रव्यानुयोग। इसलिए चारों ही अनुयोग कार्यकारी है। अंडरलाइन दिस। समझ में आया? ठीक है, आज के लिए रुकते हैं और इसकी चर्चा विशेष अपन कल करेंगे। जिनवानी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।